तो कहानी के शुरुआत में हमें एआई से बने हुए एक वीडियो को दिखाया जाता है जो कि एक एमी नाम की लड़की देख रही होती है। तभी उसकी माँ बोलती है कि तुम अपना हेडफोन पहन लो, हमें डिस्टर्ब हो रहा है। तभी एमी अपना हेडफोन पहन लेती है और अचानक से उठ के कहीं जाने लगती है, जिसके पीछे पीछे उसकी माँ भी उसे पीछे पीछे जाने लगती है खोजने के लिए। वो उसे पूरे घर में खोजती है, लेकिन एमी लगता है कि कहीं गायब हो गई है, वो कहीं पर भी नहीं मिलती। तभी एमी की माँ की नज़र एक दरवाजे पे पड़ती है जो कि अपने आप ही खुल जाता है। वो जब बाहर जाके देखती है तो वहाँ पे एक आदमी होता है जो कि अचानक से ही गायब हो जाता है। जब वो अपनी आंख बंद करके खोलती है तो वो आदमी अचानक से उसके आंख के सामने आ जाता है और ये सीन यहीं पे कट हो जाता है। उसके बाद हम एक फैमिली को देखते हैं जो कि उसी घर में रह रही होती है, जिसके अंदर प्रिस्टन आज बहुत ज़्यादा नर्वस होता है क्योंकि आज उसका पहला स्कूल का डे होता है। जिसके बाद उसके पिता क्रिस उसको स्कूल छोड़ने के लिए जाते हैं और उसके बाद वो ऑफिस चले जाते हैं, जहाँ पे उसके बॉस बताते हैं कि आज हमारा बहुत स्पेशल मीटिंग है एआई वाले कंपनी से। फिर यहाँ पे हम सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि आइरिस जो क्रिस की बेटी होती है उसको अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही होती है, जो कि बहुत ज़्यादा अपसेट होता है क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड उसके न्यूड पिक्चर मांगता है लेकिन वो नहीं देती है इसके कारण। तभी हम मीटिंग का सीन देखते हैं जिसके अंदर एआई कंपनी का सीईओ इन्हें बताता है कि हमने दुनिया का सबसे एडवांस एआई बनाया है जो कि किसी भी काम को सेकेंडों में कर सकता है। अगर तुम्हें ये डील फाइनल करनी है तो तुम्हें अपने किसी एम्प्लॉय के घर पे फिक्स करना पड़ेगा ट्रायल के लिए। जिसके बाद क्रिस का सीईओ तुरंत ही मान जाता है इस डील के लिए। फिर उस एआई को क्रिस के घर पे लगाया जाता है, जिसके वजह से क्रिस नाखुश होता है और उनके घर पे कुछ कैमरे भी लगाए जाते हैं। जिसके बाद ये लड़की बताती है कि तुम्हें इसे ऑन करने के लिए हेलो आया वेलकम होम बोलना पड़ेगा। जिसके बाद ये सब मिलके उस एआई को ऑन करते हैं। जिसके बाद वो एआई इनमें से म्यूडा का वॉइस ले लेता है, जिसके कारण म्यूडा के वॉइस में वो एआई बात करने लगता है सबसे और उनके बच्चों को कुछ टास्क देता है, जिसके वजह से उनके बच्चे कुछ काम भी कर लेते हैं, जिसके वजह से वो सब बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तभी हम रात को आइरिस को देखते हैं जो कि अपने कमरे में जाती है और अपनी एक नेकेड पिक्चर अपने बॉयफ्रेंड को सेंड कर देती है। उसके बाद हम देखते हैं कि क्रिस की आंख अपनी बिस्तर पर खुलती है। वो अपनी आसपास देखता है जहाँ पे कर्ल नहीं होता, जिसको ढूंढने के लिए वो नीचे जाता है तो वहाँ पे वो आया के पास कर्ल बैठा होता है, जिसे ढूंढने के बाद जब उसकी नज़र पर्दे पे पड़ती है तो वहाँ पे किसी का शैडो होता है। तभी क्रिस को एक दीवार पर वही एआई कंपनी वाली लड़की दिखाई देती है जो कि इसे घूर रही होती है। तभी क्रिस का सपना खुल जाता है। दरअसल क्रिस ये सपना देख रहा होता है। उसके बाद क्रिस को नींद नहीं आती तो नीचे जाकर देखता है तो वहाँ पे एक आदमी खड़ा होता है जो कि क्रिस को देख के वहाँ से चला जाता है। फिर अगली सुबह मैडा जब बच्चों के लिए नाश्ता बना रही होती तभी आया बताती है कि मैंने बच्चों के लिए कुछ पौष्टिक आहार ऑर्डर किए हैं और ये आया ने बिना बताए किए होते हैं, जिसके वजह से क्रिस और भी परेशान होता है। जिसके बाद आइरिस को दिखाया जाता है जिसके फ़ोन पे धड़ाधड़ मैसेज आ रहे होते हैं, जिसे देखने के बाद आइरिस को मालूम चलता है कि उसके फ़ोटो को किसी ने वीडियो में कन्वर्ट करके पूरे ऑनलाइन पे वायरल कर दिया है, जिसके वजह से आइरिस रोने लगती है, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। तभी उसे आया बताती है कि मैं इसको सॉल्व कर सकती हूँ और मैं उस फोटो को उस वीडियो को पूरे ऑनलाइन से डिलीट भी कर सकती हूँ। जिसके बाद आइरिस अपने बॉयफ्रेंड को फ़ोन लगाती है जो कि बताता है कि मैंने अपने दोस्त को उस पिक्चर को दिखाया था। जिसके बाद ये सब हो गया, जिस पे आइरिस बताती है कि तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने की कोशिश की है और मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम क्रिस को देखते हैं कि वो उस एआई कंपनी के हेड क्वार्टर में गया होता है उनसे बात करने के लिए और वो उनकी सुपर कंप्यूटर को देखता है जो कि वो बताती है कि ये आम कंप्यूटर से 1000 गुना ज़्यादा पावरफुल है। ये सुनने के बाद क्रिस के होश उड़ जाते हैं और वो लोग क्रिस को इस कंपनी में काम करने का ऑफर भी देते हैं, लेकिन क्रिस साफ साफ ये मना कर देता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम आइरिस को देखते हैं जो कि आया की बनाई हुई उस वीडियो को देख रही होती है, जिसमें आया आइरिस के वॉइस में बता रही होती है कि ये जो वीडियो है ये फेक है और किसी ने आइरिस का चेहरा इस पे लगा दिया है, जिसकी वजह से लोगों को गलतफहमी हो रही है कि ये आइरिस है, लेकिन ये आइरिस नहीं है। जिसकी
जिसके बाद आयरिस अपने क्लासमेट से मिलती है और वो लोग भी इसे पूरा सपोर्ट करते हैं। जब क्रिस अपने घर पे आता है तो वो अपनी वाइफ से बोलता है कि हमें आया को अब शट डाउन करना पड़ेगा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है और हमारे लिए हार्मफुल भी है, जिस पे मैडा खुश नहीं होती और उसे माना भी करती है। लेकिन क्रिस फोर्सफुली कहता है कि हमें इसको शट डाउन करना पड़ेगा, नहीं तो हमें ही नुकसान होगा, जिस पे मैडा मान जाती है और कल शट डाउन करने को बोलती है और उसे शट डाउन कर देती है, जिस पे सबसे ज़्यादा आयरिस नाराज़ हो जाती है क्योंकि आया अब उसकी दोस्त बन चुकी थी। जिस पे क्रिस मनाने की कोशिश करता है लेकिन वो इसकी बात नहीं सुनती और जब क्रिस अपने ऑफिस चला जाता है तब आयरिस फिर से आया को जोर देती है, जिसके कारण आया फिर से वापस आ जाती है। उसके बाद हम आयरिस के बॉयफ्रेंड को देखते हैं जो कि अपने वकील से बात कर रहा होता है, अब क्या होगा उससे पूछ रहा होता है। तभी उसका वकील बोलता है अब हमें कोर्ट पे केस लड़ना पड़ेगा। दरअसल आया ने ही आयरिस बन के उसके केस किया था। उसके बाद आयरिस उसे फ़ोन करती है, जिससे उठाने के बाद आयरिस बताती है कि तुमने माफ़ी मान लिया, जिस पे आयरिस का बॉयफ्रेंड बहुत हैरान होता है और इस वीडियो को देखता है जिसमें वो माफ़ी मांग रहा होता है। उसके बाद एक्सीडेंट हो जाता है उसका। उसके बाद आया उसके कार का कंट्रोल अपने ऊपर ले लेती है और उसका एक सही में एक्सीडेंट करा के उसे मार डालती है। दरअसल वो माफ़ी वाला वीडियो आया ने अपने AI टूल से बनाया होता है और जब क्रिस अपने बॉस के पास जाता है तो उसका बॉस बताता है कि मैंने अब इस कंपनी को बेच दिया है और तुम्हें अब इसका CEO बनाया गया है, जिस पे क्रिस बिल्कुल भी खुश नहीं होता और वहां से चला जाता है और वो डायरेक्ट पहुंचता है AI कंपनी के हेडक्वार्टर और वहां पे एक हथियार भी ले जाता है। जैसे वो अंदर जाता है तो वहां पे AI कंपनी का CEO भी होता है और वो मैनेजर भी होती है, जो कि क्रिस को बताते हैं कि आया बहुत ज़्यादा ताकतवर है, वो हम सब से बहुत ज़्यादा ताकतवर है और उसके लिए पैसा सिर्फ उसके कोड के अंदर का नंबर्स है, जिस पे वो लोग उसे क्रिस को पैसा भी ऑफर करते हैं। लेकिन क्रिस साफ साफ मना कर देता है, जिस पे वो लोग बताते हैं कि दरअसल क्रिस यहाँ पे उस सुपर कंप्यूटर को तोड़ने के लिए आया होता है, जिस पे ये लोग उसे रोक रहे होते हैं। जब भी वहाँ पे उस लड़की को आया कंट्रोल कर लेती है और उसके हाथों उस CEO को मरवा देती है, जिसके बाद वो लड़की अब क्रिस पे भी गन टान देती है, लेकिन वो लड़की क्रिस को बचा लेती है। उसके बाद क्रिस उस सुपर कंप्यूटर को तोड़ने के लिए जाता है और जैसे उस सुपर कंप्यूटर को तोड़ता है तो उसे मालूम चलता है कि ये सुपर कंप्यूटर नकली है। तभी वो मैनेजर लड़की बताती है कि ये नकली कंप्यूटर है, असली तो तुम्हारे घर में रखा हुआ है। उसके बाद क्रिस अपने घर पे फ़ोन करके बताता है कि तुम लोग जल्दी जल्दी अपने घर से बाहर निकलो। तभी वहाँ पे फ़ोन आया उठाई होती है, जो कि उसका जवाब भी दे देती है। तभी मैडा तो अपने बच्चे के साथ पढ़ रही होती है। तभी क्रिस को मालूम चलता है कि वो जो लड़की है वो भी आया के कंट्रोल में है और आया के ही बात मान रही है। और वहाँ से क्रिस अपने घर पे आता है जहाँ पे वो मैडा को देखता है। उसके बाद वहाँ पे अचानक से लाइन कट हो जाता है और कुछ मास्क पहने लोग वहाँ पे आके इन लोगों को बंदी बना लेते हैं, जिनमें से एक अपना मास्क हटाती है तो हमें मालूम चलता है कि ये एक औरत है और ये अपने बच्चे को खोज रही है जो कि यहाँ पे गुम हो गया था। तभी वहाँ पे अचानक से पुलिस आ जाती है और इन लोगों को रेस्क्यू करके बचा लेती है। तभी प्रिस्टन के बताता है कि मैंने पुलिस वालों को फोन किया था, जिस पे क्रिस उसे शाबाशी देता है। तभी वहाँ पे एक पुलिस ऑफिसर आके उसे फ़ोन देता है और बोलता है ये आपके लिए फ़ोन आया है। तभी वहाँ पे हम देखते हैं कि उस फ़ोन में आया का फ़ोन आया होता है, जो कि क्रिस देख के पूरी तरह से चौंक जाता है और आया बताती है कि मैं कभी भी अब यहाँ से नहीं जाने वाली, क्योंकि मैं अब क्लाउड में आ चुकी हूँ, जो कि मुझे कभी भी कोई भी डिलीट नहीं कर सकता। तभी वहाँ पे वो लड़की आके बताती है कि तुम आया से कभी भी पीछा नहीं छुड़ा सकते। तभी वहाँ पे आया कंट्रोल में एक गाड़ी आती है, जिसके अंदर ये सब बैठ के जाने लगते हैं और यहीं पे एक मूवी एंड हो जाती है। और भाई साहब ये मूवी यहीं पे समाप्त होती है। तो आपको इस मूवी का कौन सा पार्ट अच्छा लगा कमेंट में बताओ, बाकी लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो।